अंडर रूट एयोटा ओवर 2 एंड 1 माइनस अंडर रूट एयोटा ओवर 2। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि प्रूव करें कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है -1 की, -1 का कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट फाइंड करें -1 की जो ये आए प्रूव करें। ठीक है, और देन वो कह रहे हैं कि फिर प्रूफ करना है इस टर्म की पावर 9 और इस टर्म की पावर 9 जो है वो -2 के इक्वल आई है। ठीक है, मीन्स के उसके रूट्स जो आई हैं उनकी पावर 9 ले लें तो और उनको ऐड करें तो -2 आए। ठीक है, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट की थी। ठीक है, हम क्या करते थे, हमने लेट करना है x इज इक्वल टू -1 की पावर 1 ओवर क्यूब, मीन्स के 1 की क्यूब रूट हमने लेट कर लेनी है। ठीक है, क्यूब रूट होती है 1/√3। ठीक है, और देखें क्यूब रूट का यू नो ना कि अगर हमारे पास अंडर रूट होते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास 1/2 है। अगर यहाँ पे हमारी पावर 3 आ जाए तो फिर हम 1/3 लिख लेते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ -1। लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब ले लेना है, जस्ट क्यूब। क्यूब लेने से क्या होगा, इसकी 3 जो पावर में है वो कैंसिल हो जाएगी और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 3 इज इक्वल टू -1। फिर ये जो -1 लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास x³ + 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि फार्मूला ओपन हो रहा है। मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फार्मूला होता है x³ + 1 की क्यूब इज इक्वल टू, ये देखें, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, राइट। ये फार्मूला था हमारा। ये फार्मूला ओपन किया हमने, x + 1 लिखा, x स्क्वायर माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, either this term is equal to 0 और this term is equal to 0। इस टर्म को जब हमने इक्वल रखा 0 के तो यहाँ हमारे पास x की एक रूट आ गई -1, मीन्स के प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1, मीन्स के -1 आ गया, -1 एक रूट आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड हमने जो दो फाइंड आउट करनी है रूट जो हमने प्रूव करना है वो हमने इससे करना है। ठीक है, यहाँ देखिए फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, वो हमने वैल्यूज ले ली हैं क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म यू नो ax² + bx + c है। ठीक है, उससे आपने कंपेयर किया है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने पुट कर दिया, साइड पे देख लें, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b + -b² - 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, एग्जामिनर को पता चले कि आप कहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, तो आप साइड पे अपनी मार्कर के साथ मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये फॉर्मूला ओपन किया है और मैंने इसलिए ये चीज यहाँ लिखी है और मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर किया, राइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने फॉर्मूला ओपन कर दिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद आपके पास ये वैल्यूज आ गई। x की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट होगी। यहाँ पे देखें प्लस के साथ और माइनस के साथ दो रूट्स आ गई हैं जो कि यही हैं, हेंस प्रूफ हो जाता है यहाँ पे कि -1 की कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में गिवन है वही है, प्रूफ हो गया। अब जो उसने दूसरी बात हमसे प्रूफ मांगा है कि इसका जो है इसकी पावर 9 और इसकी पावर 9 -2 के इक्वल होता है। अब जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है वो ये था कि अगर यहाँ पे -1 हो तो, और नीचे √2 होता है, सॉरी यहाँ पे भी 2 था, अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास 2 होता है, ठीक, राइट, अगर तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ -1 हो तो हम उसको मेगा स्क्वायर कह सकते हैं, और अगर यहाँ -1 हो तो हम उसको मेगा कह सकते हैं। इस वजह से हमने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया बाहर। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि इनर टर्म के जो है साइंस चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब इस माइनस से क्या हुआ कि अंदर इनर टर्म जो है वो हमारी मेगा स्क्वायर की इक्वल आ गई, और ये वाली इनर टर्म जो है वो मेगा की इक्वल आ गई। ठीक है, मेगा माइनस आ गया, माइनस। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस जो है जब ब्रैकेट्स के अंदर माइनस होता है अगर उसकी पावर में ओड नंबर हो, ठीक है, मीन्स के 2 का मल्टीपल ना हो, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। और
अगर इवन नंबर हो, 2 का मल्टीपल हो तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9 है, मीन्स के इवन नंबर नहीं है, ओड है, तो आपने क्या करना है, माइनस लिखना है, माइनस ओमेगा 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस ओमेगा 9 आ गया, माइनस ओमेगा 18 और माइनस ओमेगा 19 को आप लिख सकते हैं कि 18 जो है वो 3 इंटू 6 18 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, राइट। Here you put omega cube is equal to 1 and omega cube is equal to 1, ठीक है। यहाँ पे पावर 6 है तो 1 आ गया, पावर 3 हो तो 1 ही आता है, ठीक है। 1 की पावर जो भी हो तो 1 ही आंसर आता है। -1 is equal to -2, hence proof, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। Alright students, now we have question number 6. If omega is cube root of unity, form an equation whose roots are 2 omega and 2 omega square. अब वो हमें कह रहा है कि अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसकी रूट्स 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर हो, ठीक है। ये न्यू क्वेश्चन है जो बाकी क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता। इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगी, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। जो लेट कर ले कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। Here s is equal to, s क्या है, यहाँ पे s जो है वो सम है, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम है। रूट्स का सम कैसे फाइंड करने हैं, गिवन रूट्स हमारे पास 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर है, इनको सम कर दें तो क्या आएगा, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लें, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एज यू नो 2 माइनस 1, ये माइनस 1 के इक्वल है ना, मीन्स कि हमने पढ़ा था कि 1 प्लस मेगा स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो फिर मेगा प्लस मेगा स्क्वायर हम -1 के इक्वल लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे सम का आंसर मीन के s का आंसर -2 आ गया। p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, p क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट है, रूट्स क्या है हमारी, प्रोडक्ट ले 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, एज वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आ गया, मींस के s इज इक्वल टू -2 एंड p इज इक्वल टू 4। तो गिवन इक्वेशन में पुट करें, गिवन इक्वेशन को नाम दे लें या लिख दें कि रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी जो है वो s x है प्लस p इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है, माइनस यहाँ पे -2 पुट करना है एस की जगह, और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज आंसर, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एक इक्वेशन बनाए जो हमने बना दी। अगर तो आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसकी रूट्स फाइंड आउट कर लें, तो आपके पास जो है वो रूट्स आ जाएंगी, ये ठीक है। Alright, students, now we have question number 4. If omega is a root of x square plus x plus 1 is equal to 0, then show that omega square is also its root and show that omega cube is equal to 1. इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि अगर जो आपकी ओमेगा है वो इसकी रूट है, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या इसकी रूट है, अगर है तो कैसे है, शो करें, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये प्रूव करें कि ओमेगा इसकी रूट है। अगर ओमेगा इसकी रूट है मींस के रूट्स का क्या होता है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इफ ओमेगा इज रूट, ठीक है। ओमेगा रूट है तो हम x को ओमेगा की जगह ओमेगा प्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एज यू नो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, प्रूफ भी पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ठीक है। मींस की ये बात ठीक हो गई है कि ओमेगा जो है वो इस इक्वेशन की रूट है, क्योंकि इसने सेटिस्फाई कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मींस कि ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है, इक्वल टू 0 आ गया, राइट, सेटिस्फाई हो गई है ये इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिख दें कि सेटिस्फाई, ऑलराइट, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने प्रूव करना है कि इसी तरह के ओमेगा स्क्वायर रूट है कि नहीं। इफ ओमेगा स्क्वायर इज रूट, ठीक है, देन ओमेगा स्क्वायर पुट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ ओमेगा 4 आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा 4 को आप लोग ओमेगा क्यूब
शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिख सकती हूँ ना। आपको पता है कि हमारी बेस सेम हो तो पावर प्लस हो रही होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि वी हैव अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये टर्म 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन सेटिस्फाई हो गया, मींस कि प्रूफ हो गया। यहाँ लिखते हैं हेंस प्रूव्ड हो गया है कि ओमेगा स्क्वायर भी इस इक्वेशन की रूट है, राइट, हो गया। अब उसने जो इक्वेशन आपको नेक्स्ट स्टेप बताया था, सेकंड पार्ट बताया था क्वेश्चन का कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ये प्रूफ करें। तो ये प्रूफ करने के लिए आप देखें कि हमारे पास ऑल इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर से बिलोंग कर रही हैं, कोई भी ओमेगा क्यूब से बिलोंग ही नहीं कर रही। यहाँ पे देखें कि अगर ओमेगा 4 है तो इस इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें और यहाँ नेक्स्ट लिख लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम 1 यू हैव ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप क्या करें कि ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिख सकते हैं कि बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, राइट, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ देखें कि हमें पता है कि ओमेगा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल रख दें, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें कि ये प्रूव्ड हो गया है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट, होप कि आपको मेरे मेथड की समझ आ रही होगी।